जिन बातों को कोई आज सोच भी नहीं सकता, उन बातों को एल्बर्ट आइंस्टीन ने ना ही भली भांति समझा बल्कि उन्हें आसान करके भी दिखाया। दुनिया का हर व्यक्ति सोचता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन थोड़ा अलग थे, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन अपने आप को कभी भी असाधारण नहीं मानते थे। वो मानते थे कि मैं बिल्कुल आपकी तरह ही हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी, एल्बर्ट आइंस्टीन को कभी भी नंबर याद नहीं रहते थे। यहाँ तक कि एक बार उनके सहपाठी ने उनसे नंबर पूछा, उनको अपना नंबर तक याद नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, एल्बर्ट आइंस्टीन को अपने जूतों के फीते तक नहीं बांधने आते थे। इतिहास के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित E=mc² की इक्वेशन दी। ना ही सिर्फ ये इक्वेशन दी, इसके साथ ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी काम किया। दुनिया का हर वैज्ञानिक आज भी ये सोचता है कि काश एल्बर्ट आइंस्टीन हमारे बीच होते और हमारी समस्याओं का समाधान निकालते। दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा थी कि आखिर एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग के अंदर ऐसा क्या है जो उसे सामान्य आदमी से बिल्कुल अलग बना देता है। काफी लोगों के अंदर तो ये भी जिज्ञासा थी कि आखिर एल्बर्ट आइंस्टीन के मरने के बाद उनके दिमाग का क्या हुआ। आपको बता दूं, जैसी एल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे को ऑटोप्सी के लिए बुलाया गया, यानी कि अब उनके शरीर पर अध्ययन किया जाना था। डॉक्टर थॉमस हार्वे बहुत ही ज्यादा इच्छुक थे कि आखिर इस जीनियस महान व्यक्ति के दिमाग के अंदर ऐसा क्या है। आपको बता दूं, एल्बर्ट आइंस्टीन ने मरने से पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर पर कोई अध्ययन नहीं किया जाए, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को तुरंत जला दिया जाए। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन को जिस बात का डर था वही हुआ। डॉक्टर थॉमस हार्वे उनके दिमाग को निकालकर वहां से भाग गए। डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग को एक जार में रखा और एक गुप्त तह खाने में छिपकर उनके दिमाग पर अध्ययन किया। डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग को एक सॉल्यूशन में रखकर करीब 40 साल तक उसे सुरक्षित रखा। कुछ समय गुजरने के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन के परिवार की ओर से भी उन्हें परमिशन मिल चुकी थी कि वो अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंडीशन एक थी, सिर्फ अध्ययन और किसी काम के लिए उनके दिमाग को यूज न किया जाए। थॉमस हार्वे ने जब एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग का वजन किया तो वो करीब 1 किलो 220 ग्राम के आसपास था, जो सामान्य आदमी के उस समय की उम्र के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम था। इसके बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग को कर्व शेप में काटा और उनके दिमाग के 1000 से भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े करके दुनिया के हर वैज्ञानिक के पास भेज दिया ताकि वो उस पर अध्ययन कर सके। उम्मीद करता हूँ आपकी भी थोड़ी सी जिज्ञासा कम हुई होगी आखिर एल्बर्ट आइंस्टीन के मरने के बाद उनके दिमाग का क्या हुआ था।